कैसे मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। खबर क्या होती है अनुराग भाई, खबर क्या होती है? कुत्ता आदमी को काट ले ये खबर होती है, या आदमी को कुत्ता काट ले ये खबर होती है, या आदमी कुत्ते को काट ले ये खबर होती है? मुझे बताइए। अब इसका क्या उपाय है? अगर आदमी कुत्ता काट ले ये खबर है तो ये जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं तो हॉस्पिटल की बात करूंगा। सैफई महोत्सव की हो रही है। नहीं, मैं बोलो ना, मैं सैफई की ही बात कर रहा हूं। सैफई में ही मेडिकल कॉलेज बना है, सैफई में महोत्सव होता था, सैफई में ही स्टेडियम बने हैं जहां बच्चे खेलते हैं, सैफई में ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, सैफई में ही भाई जो आप कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज बना वहां से 200 किलोमीटर के लोग आके कितने लोगों की जानें बची हैं? कभी इसके बारे में चर्चा हुई? मैं तो चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मेडिकल कॉलेज गांव-गांव बनाने चाहिए और ये सैंपल लेना चाहिए। इतना बड़ा सैंपल जो हमने एक गांव में बना के खड़ा किया है कि 200 किलोमीटर के लोगों का वहां डेवलपमेंट हो गया है, वहां पे किस तरह के लोग आज जाइए, कैसे कैसे लोग दवाई देते हैं क्योंकि वो कभी जिंदगी में दिल्ली नहीं पहुंच सकते। 30 सेकंड आपके हो गए, राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड का जवाब। नहीं और जवाब दे दूं। और जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछ रहा हूं कहां पे दिया ये क्या नाम तेल और बत्ती इतनी सस्ती मिल जाती है? भाई हम सब चाहते हैं घर घर में पूजा हो, हम चाहते हैं घर घर में रामनवमी मने, लेकिन धूमधाम से मने। उसके लिए आप फंड अच्छा दीजिए जिससे कम से कम लोग धूमधाम से मना पाए। बस अनुराग भाई थोड़ा थोड़ा करके बोले, अच्छा लगेगा। अपने सब पॉइंट एक साथ मत खर्च करिए। राकेश त्रिपाठी की 30 सेकंड का जवाब। अनुराग भदौरिया जी की समाजवादी पार्टी के लिए सैफई, मैनपुरी, कन्नौज ही पूरा उत्तर प्रदेश है, और इसीलिए जब अपनी सरकार में थे तो ये उसी क्षेत्र के विकास को ही पूरे उत्तर प्रदेश का विकास मान लेते थे। अच्छा। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में दुर्दशा हुई है। 5 जिलों को केवल वीआईपी जिले का दर्जा देकर के ये बिजली पहुंचाया करते थे, इटावा में, मैनपुरी में, कन्नौज में, रामपुर में और अमेठी रायबरेली में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सर्वांगीण विकास किया है। सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरा उत्तर प्रदेश हमने अपना गांव माना है। आपके लिए आपका गांव ही आपका गांव है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को अपना गांव मानते हैं। स्टेट लखनऊ सैफई में नहीं है, और हमने जेनेसिस पार्क बनाया वो सैफई में नहीं है। इनका भी इलाज कराने की बात है। यहाँ से बनारस से लेके पश्चिम। अच्छा, मैं सीधे अतीक भाई के पास जा रहा हूं। अनुराग भाई ये ना करिए। सबसे पहले मैंने आपको बोलने को दिया, थोड़ा कंट्रोल भी रखना सीखिए ना सर, थोड़ा संयम, थोड़ा प्राणायाम करा करिए, या थोड़ा सा मेडिटेशन करा करिए, या थोड़ा सा वो करा करिए, तो आप जो इतने गुस्से में बोलते हैं थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अच्छा, बात एग्रेसिव ढंग से रखना चाहिए, आप रखते हैं। अच्छा, सैफई यूपी में नहीं है क्या? मैनपुर यूपी में नहीं है क्या? आजमगढ़ यूपी में नहीं है क्या? जौनपुर यूपी में नहीं है क्या? लखनऊ यूपी में नहीं है क्या? अरे भाई यही यूपी नहीं है वो ये कह रहे हैं। यूपी में नहीं है, यही यूपी नहीं है वो ये कह रहे हैं। क्या वो यूपी में गिनते नहीं हो आपको? कन्नौज यूपी में नहीं है क्या? कमाल की बात करते हो भाई। ठीक है, शिवम त्यागी जी बताइए। अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं कि क्या ये जगह यूपी में नहीं है? सैफई, आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, ये क्या यूपी में नहीं है? बोल दे नहीं यूपी में। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक जी एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो डेसिबल का कंट्रोल है ये सिर्फ लाउड स्पीकर पर ना हो, स्टूडियो में भी रहे तो बेहतर है, और भी बेहतर है मॉडरेटर हमारे बराबर में रहे, वरना आपको तो पता ही है अनुराग भदौरिया जी फेमस है इस मामले में, लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है इनको तो। खैर, दूसरी बात यह है कि वो यूपी में है, सैफई यूपी में है, लेकिन सिर्फ सैफई ही यूपी में नहीं है भैया, और भी है। सिर्फ सैफई लौता गांव नहीं है यूपी में। सिर्फ मेडिकल कॉलेज से लेके, पार्क से लेके, आरएमएल से लेके और एयरपोर्ट से लेके सब कुछ वहां ही नहीं चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश को चाहिए। अब ये फिर बीच में नहीं, यहाँ ध्वनि प्रदूषण नहीं भैया, आज ही तो बैन लगा और आज ही आप इस तरीके से कहने लगे। ऐसे नहीं चले, याद दिला रहा हूं, स्टूडियो में नहीं। अब एक बात बताइए, यहाँ भी कोई सर्कुलर जारी कर रहा है क्या? सरकार से रुक जाइए, यहाँ तो दीपक जी का सर्कुलर चलता है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। मैं अतीक भाई के बाद अभी तक नहीं गया, बोलने दीजिए ना। आप आराम से जवाब दीजिएगा, मन से जवाब दीजिएगा, एग्रेसिव जवाब दीजिएगा, शानदार, जानदार और वजनदार जवाब दीजिएगा। शिवम जी कंक्लूड करिए। पहला शब्द आपको हटा देना चाहिए दीपक जी, आराम से जवाब तो खैर ये दे ही नहीं सकते। लेकिन चलो महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। मैं आपको अपने गांव का एग्जांपल लेकर चलता हूं, मैं आपको अपने गांव में लेकर चलूंगा। अब तो शायद हालात सुधर गए होंगे। गांव में जब सोते थे छत पर तो आसपास 4,500 के वोटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 7 से ज्यादा मस्जिदें वहां पर थी। सुबह वहां पर किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं थी, सब मेरे ही अपने लोग हैं। लेकिन आप चलेंगे ना वहां पर तो आपको नींद की गोली देख के भी अगर नींद आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये आर्टिकल 19A का जो हवाला देने वाले लोग हैं, जीने का जो अधिकार है वो उससे बड़ा है। और आप ऐसी भी कोई स्थिति क्यों पैदा करें जहां पर दो समाज के बीच में भेदभाव का कारण या फिर ट्रिफ्ट का कारण बने स्पीकर? अगर उसको मेंटेन करने की बात है, अब पत्रकार ने डिंपल जी से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे लाउड स्पीकर की बात हो गई, वो लाउड स्पीकर से सीधा दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर देते हैं। आपने लाउड स्पीकर की बात करी, ये तमाम और चीजों पर पहुंच गए।
इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस क्यों नहीं करना है? इसी उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर इन्हीं की सरकारों में दंगे हुए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में तमाम डीजे पर, तमाम कांवड़ यात्रा के दौरान बैन लगे हैं। ये सब इन्होंने देखा है। आज जब इसके उलट मंदिर और मस्जिद दोनों से ही स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो ये ज्ञान दे रहे हैं, अरे इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, कीजिए उनकी भी बात। लेकिन जो आपके समय में जिन चीजों पर दंगे हुए हैं उनके बारे में भी बात की जानी चाहिए, निस्तारण होना चाहिए। और इसमें शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के प्रशासन को यह है कि बिना कोई हो अल्लाह ड्रामा हंगामा के सब शांति से हो गया। और यह सिर्फ एक धर्म के लिए तो है नहीं, पता नहीं इनका दर्द और इनका दिल सिर्फ एक ही पर्टिकुलर समाज के लिए क्यों रोता है। अगर मेरे मंदिर पर से भी उतारे गए हैं लाउड स्पीकर तो मैं कहता हूं मोस्ट वेलकम, क्योंकि इंसान को अगर, बच्चे को अगर पढ़ने से लेकर और महिला को अगर किसी भी तरह की पीड़ा के दौरान इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उसमें कल अनुराग जी भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। हर जगह जबरदस्ती का क्रिटिसिज्म घुसाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास जाता हूं। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको 3 बार मौका दे चुका हूं, मैं आऊंगा। अतीक भाई भी बैठे हुए, देखिए मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अतीक भाई के साथ बहुत अनफेयर होगा कि अगर उनको आप बोलने का मौका। जी कुछ कहा आपने? मेरे साथ अन्याय हो गया। हाँ। अच्छा मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। सर आपको ही मौका मिलेगा। अतीक जी, ये क्या माइंडसेट है जिसके बारे में अब बात हो रही है कि भाई कई राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर दंगे हुए? ये फैक्ट है, होता है ऐसा, कई बार एग्रेशन हो जाता है समाज के अंदर और ऐसी चीजें हो जाती है। लेकिन लाउड स्पीकर की एक लिमिट तय हुई। उत्तर प्रदेश ने एक स्टैंडर्ड सेट किया इस मामले में। मंदिर से भी उतरा, गोरखपुर के मंदिर से भी उतरा, मस्जिदों से भी उतरा। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव लिए हैं रामनवमी, दुर्गा सप्तशती और इन सब चीजों में, उसके बाद मस्जिद की ये मांग की गलत उतर रही, कितनी जायज है? ए दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ ये क्या माइंडसेट है कि लाउड स्पीकर से करेंगे तभी भगवान सुन पाएंगे या तभी ऑलमाइटी सुन पाएंगे? जी दीपक जी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, देखिए कि चाहे यूपी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी और राज्य में बीजेपी की सरकार हो, मुसलमानों को ये उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए कि बीजेपी की सरकार उनके साथ कोई रहम करने वाली है या किसी तरह का उनको कोई बेनिफिट पहुंचाने वाली है। अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने डिमांड किया यूपी सरकार से पैसा बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा, खास तौर से यूपी के मुसलमानों से, कि एक फूटी कौड़ी की उम्मीद नहीं रखना, कभी मांगना भी नहीं इस सरकार से। क्यों नहीं मांगना, क्यों नहीं उम्मीद रखना? क्योंकि ये राज्य का चीफ मिनिस्टर जो है दीपक जी, वो चीफ मिनिस्टर है जिसने ना सिर्फ अली और बजरंगबली की बात की है, बल्कि यहां तो मैं दोहराना चाहता हूं आपके इस शो के ऊपर, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में यह कहा था, कौन कहता है कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं? देखिए हमने मुसलमानों का कितना बड़ा फायदा किया। तमाम यूपी के कमेलों को ताला लगाकर अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। ऐसे चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद करना कि आगे आने वाले दिनों में, रमजान के दिनों में या किसी भी और नॉर्मल टाइम्स में भी मुसलमानों के साथ कोई फेवरेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मुसलमानों को जब्त करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना चाहिए। जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लाउड स्पीकर के रूल रेगुलेशन है उसको पालन करते हुए